राजस्थान सरकार का हरियालो राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लक्ष्य के करीब पहुंचा वन विभाग और मुख्यमंत्री ने दिया था 10 करोड़ पौधारोपण का टारगेट, जिसमें से अब तक तकरीबन 9 करोड़ के आसपास पौधारोपण कर लक्ष्य के करीब पहुंचे। हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 12,17,225 पौधों का पौधारोपण किया है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजस्थान की हरियाली की तारीफ भी की थी। तो कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजस्थान की हरियाली की तारीफ की थी और इसी के तहत राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। और चलिए अब खबर सीधा दिल्ली से मिल रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता की जाएगी। दोपहर 3 बजे मीडिया को संबोधित करने का उनका स्केड्यूल रहने वाला है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इस पर खास तौर पर नजरें जो है वो टिकी रहेंगी, क्योंकि लगातार दिल्ली और राजस्थान में हलचलें भी कई मुद्दों को लेकर के देखने को मिल रही है। ऐसे में ये प्रेस वार्ता कितनी महत्वपूर्ण रहेगी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। जब प्रेस वार्ता होगी उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कहेंगे, उस पर लगातार सच बेधड़क की नजरें भी बनी रहेगी। दिल्ली और राजस्थान में लगातार हलचलें, राजस्थान को लेकर के भी दिल्ली में हलचलें देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार प्रेस वार्ता में क्या कुछ रहने वाला है, राजस्थान के लिहाज से क्या कुछ खास रह सकता है, इस पर भी नजर रहेंगी। और इसके अलावा क्या कुछ कहेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी देखने वाली बात होगी। और चलिए बात झालावाड़ की। झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल की छत गिरने से जुड़ा एक मामला है, जहां पर इस घटना पर बयानबाजी करने वाले निलंबित टीचर को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निलंबित शिक्षक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। बयानबाजी करने पर शिक्षा विभाग ने निलंबित किया था। 29 जुलाई 2025 को डीईओ खीरथल तिजारा ने निलंबित किया था। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने आदेश दिए। हाईकोर्ट ने घटना के बारे में व्यक्तिगत राय व्यक्त करने को नहीं माना। अनुशासनहीनता याचिकाकर्ता शिक्षक संजय कौशिक, एडवोकेट हिमांशु जैन ने पैरवी की है। हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई, महत्वपूर्ण खबर। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिए। हाईकोर्ट ने घटना के बारे में व्यक्तिगत राय व्यक्त करने को नहीं माना। अनुशासनहीनता। भिवाड़ी दौरे पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। 12वें भारतीय औद्योगिक मेले 2025 के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 16 से 19 अगस्त तक आयोजित होगा मेला। देश भर से उद्योगपतियों और निवेशक इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भिवाड़ी को निवेश और लघु उद्योगों का हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहेगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भिवाड़ी की तस्वीरें, जहां पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भिवाड़ी दौरे पर है। उनकी ये तस्वीरें, जब वो भिवाड़ी पहुंचते उनका स्वागत अभिनंदन होता है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कोटा दौरे पर रहे। दिलावर ने रामगंज मंडी पहुंचकर अंजार नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई अधिकारियों से पुलिया की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। करीब 10 दिन पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की टेस्टिंग रिपोर्ट में दरारें सामने आने पर पुलिया पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब कोटा के रामगंज मंडी पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, और किस तरह से अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हुए दिखाई देते हैं। अंजार नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर।
और अब खबर जयपुर के चौमू से मिल रही है, जहां पर शहर में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने शुभारंभ किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। चौमू की गलियों में तिरंगा लहराया और वंदे मातरम के नारे भी गूंजते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख सकते हैं, हर घर तिरंगा अभियान के तहत जब देशभक्ति का जनसैलाब चौमू में दिखाई देता है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का माला पहनाकर अभिनंदन किया जाता है। चूरू जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की ऐतिहासिक विजय को मनाने के लिए निकाली गई। यात्रा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष यानी कि राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कई लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं झुंझुनू की, जहां पर अमर शहीदों के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि वीरवर झुंझार सिंह संस्थान के तत्वाधान में निकाली। साथ ही मां भारती के नाम वृक्षारोपण किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और तिरंगा लहराकर देश प्रेम का संदेश दिया। इस यात्रा के तहत शहर की सबसे ऊंची चोटी नेहरा पहाड़ पर तिरंगा फहराया गया, जो कि सभी को गौरवान्वित करने वाला है। विधायक राजेंद्र भांभू ने कहा कि ये केवल तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। वीर झुंझार सिंह संस्थान द्वारा आज तिरंगा रैली कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो संस्थान का स्मारक बना हुआ है वहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम किया गया, वृक्षारोपण किया गया और यहाँ से एक रैली रवाना होकर पूरे शहर से तिरंगे को लहराती हुई नेहरा पार्क तक जाएगी और नेहरा पहाड़ जो इस शहर का सर्वोच्च पॉइंट है वहाँ पे तिरंगा लहराएगी। तो इसके माध्यम से जो एक देशभक्ति का प्रचार है, जो हर आदमी को जोड़ने का प्रयास है, वो किया जा रहा है और हर घर तिरंगा का जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बड़ी खुशी की बात है कि हर आदमी, हर संस्था बड़े मन से उसमें जुड़ रहा है और एक मिलके जो कल तक मैं मानता हूँ हर आदमी अपने घर पे, अपने संस्थान पे, अपने प्रतिष्ठान पे झंडा फहराएगा और हम सब मिलके और ज्यादा देश के प्रति अपनी भावनाओं को बेहतर करेंगे। झुंझार सिंह सेवा संस्थान के इस पवित्र प्रांगण में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो जन जन तक घर घर तिरंगा लगाने का जो आह्वान है, उसकी निमित्त आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित प्रबुद्धजन और आप जैसे मीडिया के प्रतिष्ठित लोग, एक्स आर्मी के लोग, युवा शक्ति, मातृशक्ति सभी कोई और नेहरा पहाड़ यहाँ का बहुत एक ऐतिहासिक स्थान है, अगर वो कोई पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप। और चलिए बात बांसवाड़ा की, जहां पर घाटोल से खबर मिल रही है। घाटोल थाना पुलिस ने 80 साल के वृद्ध की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी पीयूष और अंकेश से पूछताछ में जुटी है। और चलिए बात पाली मारवाड़ जंक्शन की कर लेते हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। दरअसल मालगाड़ी फालना से मारवाड़ की तरफ जा रही थी, तभी डीएफसी लाइन पर युवक ट्रेन की चपेट में आया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक मानसिक तनाव में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के चौमू से खबर मिल रही है, जहां पर इस्कॉन चौमू में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। 17 अगस्त को नंदोत्सव होगा और इसी के तहत संकीर्तन, नृत्य, नाटिका और महाआरती से शहर गूंजेगा। प्रेम पैलेस चौमू में भक्तों संग होगा भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक। साथ ही प्रभु प्रसाद आविर्भाव दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम भी देखने को मिलेगी। तो 16 तारीख को जन्माष्टमी है और इसी के तहत
पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। किश्तवाड़ के पद्दार में बादल फटने की सूचना मिल रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने के फ्लैश फ्लड राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। किश्तवाड़ के पद्दार में बादल फटा है और इसी के तहत फ्लैश फ्लड वहां पर हुआ है और एसडीआरएफ की टीम जो है वहां पर बचाव और राहत कार्य के लिए रवाना हो चुकी है। तो तुरंत प्रभाव से एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालने की कोशिश में, रवानगी की तैयारी में और कुछ ही देर में वहां पर एसडीआरएफ की टीम जो है पहुंच जाएगी और हालात को संभालने की कोशिश की जाएगी बचाव राहत कार्य के द्वारा।